दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल में जूनियर इंजीनियर की कुछ वैकेंसीज आउट हुई हैं। आइए जानते हैं कि क्या वैकेंसीज हैं, इसके अलावा क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या सैलरी रहेगी, एज लिमिट एक्सेट्रा। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आप आईओसीएल की वेबसाइट पर जैसे ही जाओगे तो आईओसीएल की वेबसाइट पर आपको करियर सेक्शन पर जाना है, जो कि होम पेज पर दिख जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक हियर फॉर लेटेस्ट जॉब ओपनिंग पर क्लिक करेंगे, आपके सामने नया पेज ओपन होगा, नई विंडो ओपन होगी, जिसमें आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर डिप्लोमा इंजीनियर्स एज जूनियर इंजीनियर्स इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब अप्लाई करने के लिए आप 12 सितंबर से 28 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है अगर आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ना है तो ये एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा आपके सामने। 12 सितंबर से आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन ब्रांचेस में रिक्वायरमेंट है वो है केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन। सैलरी रहेगी 30,000 से 1,20,000 के बीच में। मैक्सिमम सैलरी मीन्स 30,000 से शुरुआत होगी, 1,20,000 तक जाएगी। क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो है 3 साल का डिप्लोमा, 65% से कम नहीं होना चाहिए, 65% से कम नहीं होना चाहिए आपके पास यहाँ पर। और 55% की रिक्वायरमेंट SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए है। नीचे आ जाते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मतलब कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं, तो केमिकल की ये ब्रांचेस एलिजिबल हैं, मैकेनिकल की ये ब्रांचेस, इलेक्ट्रिकल की ये ब्रांचेस, इंस्ट्रूमेंटेशन की ये ब्रांचेस। अब कैंडिडेट्स जिन्होंने डिप्लोमा क्वालिफाई किया है इनके अलावा तो वो एलिजिबल नहीं है, और कैंडिडेट जिनके पास कंबाइंड इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है वो भी एलिजिबल नहीं है। मतलब जिनके पास डिप्लोमा प्लस बीटेक है वो भी एलिजिबल नहीं है। अगर सिर्फ डिप्लोमा है या फिर डिप्लोमा आपने किसी एक कॉलेज से किया है और बीटेक फिर किसी और कॉलेज से किया है तो सिर्फ डिप्लोमा के आधार पर फॉर्म फिल कर सकते हो। यहां पर रही बात कि फाइनल ईयर की कैंडिडेट्स एलिजिबल है कि नहीं, तो 65% मार्क्स मांगा है। तो फाइनल ईयर में अगर आप हैं और आपका रिजल्ट 28 सितंबर से पहले आ जाता है तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, क्योंकि रिजल्ट पहले आ जाएगा। तो आप अपना परसेंटेज फिर आप लास्ट डेट से पहले पहले फॉर्म फिल करते समय एंटर कर दीजिएगा। 65% अगर मार्क्स रहते हैं तो ये एक मेजर कंसर्न रहता है। इसके अलावा आपका सवाल होगा कि सेकंड जिन्होंने 2 साल का डिप्लोमा किया है, जिन्होंने सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लिया है 12th के बाद, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो जी हाँ, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने कहा है कि इन द क्वालिफाइंग डिग्री, ओके, क्वालिफाइंग डिग्री अवॉर्डेड एज लेटर नंबर, ग्रेड, इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मतलब इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकाला जाएगा अगर आपका ग्रेड अगर आपको ग्रेड वाइज मार्किंग की गई होगी आपकी तब। ओके, यहां पर लिखा हुआ है कैन डिप्लोमा अंडर रिकॉग्नाइज्ड लेटरल एंट्री स्कीम सेकेंड ईयर ऑफ डिप्लोमा शेल ऑल्सो बी कंसीडर्ड एलिजिबल, मतलब वो लोग भी एलिजिबल हैं। अब यहां पर नीचे आ जाते हैं और इन्होंने साफ साफ कहा है जिनके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक की डिग्री है वो एलिजिबल नहीं है, हायर क्वालिफिकेशन एलिजिबल नहीं है। यहां पर साफ साफ इन्होंने बताया है। एज लिमिट की बात करें, अपर एज लिमिट यहां पर बताई गई है कि अगर मैं 1 जुलाई 1999 के बाद के कैंडिडेट जो है वो फॉर्म से पहले के कैंडिडेट फॉर्म फिल नहीं कर सकते। बॉर्न ऑन और आफ्टर डेट्स, मतलब आप नॉन पीडब्ल्यूडी हैं तो 1 जुलाई 1999, और अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो 1 जुलाई 1989, मतलब 1999 से पहले के बॉर्न हुए नहीं होने चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फ्रॉम जनरल लेवल शुड नॉट बी मोर देन 26 ईयर्स, 26 साल से ज्यादा की उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। 1 जुलाई 2025 तक काउंट की जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट्स 12 सितंबर से 28 सितंबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 16 अक्टूबर को आएगा और कंडक्ट सीबीटी जो होगा वो 31 अक्टूबर को होगा। 31 अक्टूबर को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। यहां पर नीचे आ जाते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट साफ साफ बताया गया है कब होने वाला है। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। अब अगर मैं बात करूं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो डोमेन नॉलेज के 50 क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 15 और इंग्लिश के 15 सवाल आने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करेगा। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि अगर आपका यहां पर देखा जाए तो 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहां पर बताई गई है। नीचे आ जाते हैं, यहां पर आपको बताया गया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। पूरा 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ 150 मिनट्स, मतलब आपको दिया जाएगा 2.5 घंटे का समय। 20 मिनट पर आवर फॉर कंपनसेटरी टाइम इन कंप्यूटर बेस्ड शेल बी गिवन टू पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, 20 मिनट का उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। नीचे आ जाते हैं यहां पर कहां कहां सेंटर्स होने वाले हैं, तो ये एग्जामिनेशन सेंटर्स होने वाले हैं जहां जहां पर आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है जी,
तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर वेबसाइट पर नोटिफिकेशन में जाकर। शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस जो है वो एलिजिबल कैंडिडेट्स को जीडीपीए के लिए कॉल किया जाएगा आउट ऑफ 100 मार्क्स से डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। क्वालिफाइंग इन सीबीटी डज नॉट गारंटी शॉर्टलिस्टिंग ऑफ जीडीपीए, मतलब अगर आप सीबीटी में सिलेक्ट होते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आपका सिलेक्शन प्रॉपरली कर लिया गया है। नीचे आ जाते हैं यहाँ पर और भी सारी चीजें फटाफट से मैं आपको बता देता हूं। वेटेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का 85% रहने वाला है, फिर 5% वेटेज ग्रुप डिस्कशन का रहेगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज 10% का रहेगा। ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है, बट सिलेक्शन जो है कट ऑफ के आधार पर होता है। एप्लीकेशन प्रोसेस ये है पूरा, एक बार देख लीजिएगा पीडीएफ में, और आई होप कि सभी जानकारियां मैंने आपको दे दी होंगी, और इसमें बाकी सारी जानकारियां जो है वो एक बार आप सभी लोग पीडीएफ इस नोटिफिकेशन से गो थ्रू हो जाइएगा वेबसाइट पर जाकर। एंड आई होप कि सारी जानकारी, एज लिमिट वगैरह मैंने आपको बता दी है, और किसी भी प्रकार की अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इस मेल आईडी पर जो है मेल कर सकते हैं अपनी क्वेरीज को जानने के लिए। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। और हाँ, अगर आप IOCL की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अक्टूबर में आपका एग्जामिनेशन है 31 अक्टूबर इन्होंने बता दिया है, तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे यहाँ पर करना होगा आपको, यहाँ पर सभी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अड्डा 24/7 पर कराई जाती है। ये आज वैकेंसी आई है, अभी अगर एग्जामिनेशन जल्दी हो रहा है, नेक्स्ट बार वैकेंसी आई उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहो। अड्डा 24/7 पर AEGA एग्जाम्स पर जब जिस ब्रांच के हैं उसका कोर्स यहाँ पर आप महापैक में एनरोल कर सकते हैं। महापैक का ये प्राइस आपको 2851 रुपीज है, आज के लिए प्राइस घट गया है, 2851 रुपए है। ऐप डाउनलोड करोगे, कॉइन्स लगाओगे, प्लस मेरा कूपन कोड लगाओगे Y1022, आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट 2603 रुपए का ये महापैक आपको मिलेगा, प्लस कॉइन्स वगैरह लगाओगे जो भी वो भी डिस्काउंट मिलेगा। तो इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।